प्यारे बच्चों, आज हम रिमझिम जो कि कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक है, उसका आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कितने पाठ हैं। आपकी बुक में जो है पहला पाठ है कुक्कू, और अगर हम देखें तो इस किताब के अंदर जो है 14 जो है पाठ हैं। तो आज हम पहला पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुक्कू। नाम है उसका कुक्कू, कुक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी। इन्होंने क्या बोला कि जो कोयल है वो मिस्री जैसी है, मीठी जिसकी बोली। उसकी बोली मतलब उसकी आवाज़ जो है इतनी मीठी होती है। यह तो जाता भड़क करो जब इसको तनिक ठिठोली, यानी ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जब इसको कोई ठिठोली यानी थोड़ा भी इसके साथ हंसी मजाक कर लेता है तो ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। यानी बहुत जल्दी मतलब गुस्सा होने वाला हो जाता है, तो इसलिए अब हम इसे भक्कू भी बोल देते हैं, पर इसका नाम है कक्कू। कक्कू यह वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए। कक्कू का मतलब कि जो गाना गाने वाला होता है, बट ये वाला जो हमारा ये जो बच्चा है, आप इसका फेस देख रहे हो कैसे इसे गुस्सा आ रहा है, इसका फेस कैसे इसने बनाया हुआ, आईज़ का एक्सप्रेशन, आईब्रोज, इन सब के जो चेहरे के इसके जो इसने जो चेहरे पे भाव दिखाए हुए हैं उसमें ये गुस्से में दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं मुंह फुलाने वाला, रहता हो जो मुंह सदा फुलाए, यानी गुस्से में हमेशा रहता है। गाना जिसको जरा ना आए, गाने से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये गाना गाना बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, यानी ये सबसे छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता है ये बच्चा, इसलिए इसको सब झक्कू बोलते हैं। नाम है इसका कक्कू, यानी इसका नाम तो कक्कू है, बट ये कभी तो ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, हर छोटी बात पे मुंह फुला लेता है, और ये बच्चा जो है ये हर किसी से झगड़ा करता है, इसलिए इसका नाम बच्चों ने रख दिया है झक्कू। तो आपने इस कविता को पढ़ा। अब हम इस कविता की कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को भी कविता समझ तो आ गई है। अब कविता के साथ हम उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अब हम पहला प्रश्न करते हैं, इसके पहला अभ्यास करते हैं। ना ही नाम। पहले में लिखा है तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। पहला प्रश्न क्या है, तुम अपना नाम लिखो। अब आप सबका एक नाम है, ठीक है, आप सबको अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है कि मेरा नाम है कमल, और उसका मतलब बताओ। कमल क्या होता है आपको भी पता है, फूल होता है, ठीक है, फूल का नाम है कमल। उसी तरीके से किसी का नाम जुगनू होगा, तो जुगनू एक ऐसा जो है हम बता सकते हैं कि सब रात अंधेरे में रोशनी देता है। इस तरीके से हर किसी के नाम का एक मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि अरुण हो गया, अरुण का मतलब क्या होता है, सूरज की पहली किरण। इस प्रकार से आप सबको अपना नाम लिखना है और नाम का मतलब बताना है। अब हम नया जो अभ्यास है उसमें आते हैं। उसमें लिखा है तुम्हारे कितने नाम हैं। तो
आपको इन्होंने अलग अलग एक नाम पूछा है, प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम, और तीसरा दोस्तों का दिया हुआ नाम। प्यार का नाम जैसे घर पे किसी को मीठी बोल दिया, जुगनू बोल दिया। अब चिढ़ाने वाला नाम मोटू हो गया, छोटू हो गया। हम सब आपस में दोस्त एक दूसरे को नाम से चिढ़ाते हैं। और दूसरा दोस्तों का नाम, किसी ने छोटा भीम बोल दिया आपको, किसी ने पहलवान बोल दिया। दोस्त आपस में हम नाम चिढ़ाते हैं किसी को। जैसे इन्होंने बार बार जक्कू को भक्कू बोल दिया, कभी झक्कू को कक्कू को जक्कू बोल दिया। अलग अलग तरह से हमारे दोस्त भी हमें नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं नीचे, सोचो और लिखो। सोचो और लिखो कि किस किस को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। एक कारण है, क्यों मतलब किस वजह से बुलाया जाता है। पहला है गप्पू, जो बहुत बातें करता है, यानी जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे क्या बोलते हैं, गप्पू। भोली, जो शरीफ हो, एकदम सीधा साधा हो, जो मतलब किसी से झगड़ा ना करता हो, एकदम सीधा साधा इंसान है, उसको हम भोली बोल सकते हैं। छुटकी, जिसकी लंबाई कम हो, जिसकी हाइट कम हो, जिसकी लंबाई कम हो, उसे हम छुटकी बोल देते हैं। गोलू, जो मोटा और स्वस्थ हो, मोटा ताजा हो, एकदम गोलू मोलू हो, उसको हम मोटा, और स्वास्थ्य जो हो उसको हम गोलू बोलते हैं। इतना सबको समझ आया। इस पेज के अभ्यास सबको समझ आया कैसे करना है। अब हम बात करते हैं, अब तुम बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली। यानी भक्कू आप किसको बोलेंगे, झक्कू आप किसको बोलेंगे, और गप्पू आप किसको बोलेंगे। तो आपको अपने दोस्तों के इधर नाम लिखने हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी दोस्त है, जैसे उसका नाम है सिमरन, वो हमेशा झगड़ा करती रहती है, तो मैं सिमरन को झक्कू बोल दूँगी। मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत मोटा ताजा है, उसका नाम अमन है, तो मैं उसको गप्पू बोल दूँ कि वो बहुत बातें भी करता है, तो उसको हम, बातूनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको हम गप्पू बोल देंगे। ठीक है। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए। यानी इन्होंने बोला कक्कू क्या होता है, वो जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। यानी उन्होंने एक छोटी सी कविता आपको बनाने के लिए दी गई है, आपको तुकबंदी बनानी है उसकी। जैसे हमने अभी पहले कविता पढ़ी, उसमें हमने तुकबंदी देखी, उसी तरीके से रोना उसको जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना, अब जो गाना है वो गाया ही जाएगा, गाना गाए, संग मोर के नाचे। आपको पता है बारिश होती है, मोर नाचते हैं, तो संग मोर के नाचे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। ठीक है। अब कक्कू कैसे है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, आपको भी पता है। पहला जो बात है इसमें, ये जो पहला पॉइंट है, कक्कू दिन भर रोता रहता, उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं थी, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं था। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था, और गाना भी नहीं गाता था वो, तो इसलिए उसे हम कोयल जैसा नहीं कह सकते। क्योंकि आपको पता है कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, बहुत सुरीली होती है, कोयल हमेशा गाना गाती है। पर जो कक्कू था वो दिन भर रोता था, और उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं थी, इसलिए हम उसे कोयल नहीं कह सकते। अब इन्होंने हमें बात करी है कि 5 बच्चों की टोली, आपके जो दोस्त हैं, पहले आपको उनका नाम लिखना है ये डब्बों में, 1 2 3 4। जैसे इन्होंने एक का लिखा है राजू, अंजलि, कीर्ति, सिमरन, प्रीति, जो भी आपके दोस्तों के नाम है वो लिखने। अब इन्होंने बोला वर्णमाला याद करो। वर्णमाला में क्या होता था, क ख ग घ, उस हिसाब से अगर जो का जैसे है, किरण का नाम पहले आएगा, खुशबू का नाम बाद में आएगा, ऐसे करके आपको नाम अपने दोस्तों के इधर लिखने हैं। ठीक है।
अब आप बात करिए इन्होंने चिढ़ाने का। अगर आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है ये चर्चा आप करिए। पर अभी हम सब स्कूल में नहीं हैं तो अब हम चर्चा भी नहीं कर सकते। पर आप अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से जो आपके घर के पास हैं, जो आपके भाई बहन हैं, आप उनसे चर्चा करिए कि जब हमें कोई चिढ़ाता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हमें कभी चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। और हमें जो बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सारी ही खूबियाँ हैं। हम हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, बट फ़र्क इतना होता है कि हम दूसरों की कमी देखते हैं, उनकी अच्छाइयाँ नहीं। इसलिए बच्चों, आज से हम अपने एक दूसरे को बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे? हमें उनकी अच्छी बातों को और उन्हें प्रेरित करना है कि वो और अच्छे काम करें और ताकि हम सब एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।